Hello everyone, I'm Astha and today in this video I'm going to talk about my NEET journey, or should I say that my drop year experience. So I know that a lot of students might be thinking that whether they should take a drop or not. See, I'm not going to tell you that whether you should take a drop or not. That is all up to you. ये आपकी चॉइस है, लाइक आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं. आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, हाउ आई फेल्ट एंड लाइक मेरी जर्नी जो है वो कैसी थी यहाँ पे ड्रॉप ईयर में. सो एक्चुअली आई एम अ 3 ईयर ड्रॉप स्टूडेंट. मैंने टोटल 3 ड्रॉप्स लिए थे नीट के लिए एंड लाइक दिस ईयर लाइक इट वॉज द एंड. लाइक हो गया मेरा जितना करना था मुझे एंड लाइक आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इट. लाइक मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतना समय लिया. ऑफ कोर्स ये बात है, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको मतलब समय लगता जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, आपको कहीं ना कहीं वो थकावट जो है वो महसूस होने लगती है. तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी होती हैं, तो इसके बारे में आज बात करेंगे. सो सबसे पहले तो ये कि इस बार का जो मेरा नीट अटैम्प्ट था 2026 का, वो अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा होगा. लाइक मुझे फुल सेटिस्फैक्शन है. लाइक मैंने मेरे से जो करते बना मैंने किया एंड लाइक आई एम हैप्पी डैट आई डिड माई बेस्ट. नाउ आई नो डैट जो मेरे स्कोर आ रहा है, मतलब मेरा जो स्कोर आ रहा है नीट का, वो हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बट जितना मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं कि शायद 620 या 620 प्लस जाए. तो हो सकता है कि 20-30 नंबर से मेरा MBBS के लिए जो मार्क्स है वो रह जाए. मतलब हो सकता है मेरे 20-30 नंबर नीचे आ रहे हूँ, तो हो सकता है कि मेरा कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ना जाए, बट मुझे किसी बात का मतलब कोई रिग्रेट नहीं है. लाइक ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मतलब अपना बेस्ट दिया, मुझसे जितना करते बना मैंने सब कुछ किया. लाइक मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे पढ़ लिया होता, वैसे कर लिया होता तो मेरे और मार्क्स इंक्रीज़ हो गए होते, मैंने और बेस्ट अच्छा कर लिया होता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है 3 साल बहुत होते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही होते हैं. इतना तो टाइम नहीं देना चाहिए, बट मतलब मजबूरी थी मेरी कि मुझे ऐसा करना पड़ा. सो लाइक आई एम डन विद दिस now I don't want to do it anymore. So like I'm happy. जब मैं एग्ज़ाम दे करके निकली थी तो मुझे काफ़ी खुशी थी कि फाइनली नाउ इट्स ओवर. यू नो, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था सबसे पहले मेरी खुशी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा मतलब खुशी थी इस बात की कि मैंने इस जर्नी को पूरा कंप्लीट किया. क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लास्ट ईयर जब नीट का रिज़ल्ट आया था, और मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, तो मतलब रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा था. मतलब बिल्कुल भी वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे रिज़ल्ट आया था. तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट था कि शायद थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती, या ऐसा ही पढ़ लिया होता, या प्रैक्टिस कर ली होती. मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रह गई थी. मुझे लगा था कि शायद ये कर लिया होता तो हो गया होता. तो कहीं ना कहीं उस रिग्रेट से दूर होने के, मतलब उस रिग्रेट को दूर करने के लिए मैंने फिर ड्रॉप लिया था. एंड मुझे पता इतना आसान नहीं बता पाना कि पूरा मैं 1 साल का अपना पूरा जर्नी जो है वो मैं इतनी कम टाइम में मैं बता सकूं. तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मैं खुद किसी को भी मतलब ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी कि इतना ज़्यादा ड्रॉप लें. मतलब अगर आप 11th-12th में, मतलब अभी आपने 12th के साथ अगर नीट दिया है और अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप है आपका, तो ठीक है, इट्स ओके. लाइक आपको ऑफ कोर्स मतलब आपको करना चाहिए अगर आपको लगता है. तो सेकेंड ड्रॉप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा है वहाँ पे रिस्क, क्योंकि सेकेंड ड्रॉप भी मतलब बहुत होता है. आपने ऑलरेडी 1 साल अभी तैयारी की ड्रॉप ईयर में, अगर आप दोबारा से ड्रॉप लेने जा रहे हो तो यस, इट्स गोइंग टू बी हार्ड. और थर्ड ड्रॉप तो मतलब व्हाट डू आई से, लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी मच हार्ड. अगेन आई वुड से दैट मैंने लास्ट ईयर, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए. तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि शायद मैं ऐसा करूं तो मेरा स्कोर और इंक्रीज़ हो जाएगा. मुझे पता है ये जो मेरी जर्नी थी, मतलब मैं पिछले साल के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब ये जो 1 साल था, मुझे बस इतना था कि ना
मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मतलब कोई गलती की हो, उस गलती की वजह से मैं पीछे रह जाऊँ। तो इस बार का जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं उसको फुली एक्सेप्ट करती हूँ और आई वुड लाइक टू मूव ऑन इन माई लाइफ। बहुत सी चीज़ें लाइफ में करने को, बहुत समय दे दिया इस चीज़ के ऊपर। अब मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर शायद आप खुद अच्छे से जानते होंगे या फिर आपको मतलब सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं था लास्ट ईयर कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। नहीं, वैसे कोई और आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये मतलब आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई और आके आपको नहीं बता सकता कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने इस साल ही अपना मतलब पूरा बेस्ट किया, मतलब आपको लगता है कि नहीं यार मैंने मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कुछ किया, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है कि मैं फिर से 1 साल तैयारी करूं, तो मुझे लगता है दैट यस यू शुड स्टॉप। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी ये मिस्टेक थी, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, शायद मेरा स्कोर और अच्छा आ जाता, मतलब अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता हैं, अगर आपका पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है तो भी थोड़ा रिस्क है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पता है अपनी मिस्टेक्स, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट अगेन आई वुड से डैट इट्स गोइंग टू बी हार्ड अगेन। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 3 साल लगाए इस चीज़ के ऊपर, तो ऑफकोर्स ये बात है, तो मुझसे अच्छा कौन जानता होगा, मतलब जो 3 साल ड्रॉप ले रहा है, ठीक है, बहुत कुछ है बोलने को, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो एग्ज़ाम है ये साल में बस एक बार आता है। अभी ये एग्ज़ाम हो गया, अब ये साल में एक बार आ रहा, तो अब आपको अगले साल मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने का। मतलब कि आपको अपने आप को मतलब होता ना कि एकदम मोटिवेट करके, या बोलूँ तो बिल्कुल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा पूरे 1 साल के लिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ मार्क्स से हो सकता है इस बार रह जाए कुछ मार्क्स से, और हो सकता है कि शायद वो 10-20 नंबर हों, चाहे वो 30 नंबर हों, चाहे वो 50 नंबर हों, चाहे वो 100 नंबर हों, जितने भी मार्क्स हों। तो बस ये समझो कि अगर आपको लगता भी है ना कि आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, आपको ऐसे कर लेना चाहिए था, जो भी है, इतना याद रखो कि आपको वो चीज़ 1 साल तक करनी है। शायद आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा अपनी जर्नी में, जब आप स्टार्ट करोगे, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आगे बढ़े हो, कि देखो जब स्टार्टिंग में जब जर्नी स्टार्ट करते तो बहुत जोश होता है। जो फर्स्ट ड्रॉप ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिनका अभी पहला ड्रॉप होगा, जिन्होंने अभी 12th के साथ अपना एग्ज़ाम दिया है, तो वो अभी ड्रॉप ले रहे होंगे। अगर सेकेंड ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे तो शुरुआत में ना बहुत जोश रहता है कि हाँ यार पूरा साल भर पढ़ेंगे, मेरा तो सब कुछ कंप्लीट ही था, मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी, शायद फिज़िक्स जो है वो वीक रह गई थी, तो मैं तो बस 2-3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, ये कर लूँगी, और उसके बाद मैं मतलब मेरा पूरा रिवीजन चलेगा, फुल टेस्ट चलेंगे, ऐसा चलेगा। देखो मेरी बात मानो तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 2-3 महीने में ऐसा कर लोगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर लें, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने लास्ट ईयर ही अपना फिर से मतलब ड्रॉप लिया था, 3rd ड्रॉप, तो मुझे पता था कि मेरी मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा फिज़िक्स पे ध्यान देना है और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने। तो मुझे पता था कि ये मेरी मिस्टेक्स है, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगी। मेरा दिमाग में था कि मैं 2-3 महीने में उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद तो बस रिवीजन, और उसके बाद तो बस वो टेस्ट होता है ना जो फुल लेंथ टेस्ट, वो देंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, होता है ना थोड़ी सी लेज़ीनेस आ जाना, वो होता है, वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। आपके माइंड को पता है कि आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो कुछ भी हो जाए आपको ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे अगले 3 महीने में। अगर आप सोच रहे हो अभी कि अभी बस 3 महीने में ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पूरा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरे साथ हुआ था कि शायद मतलब पूरा लास्ट तक, अप्रैल तक मतलब पूरा सब कुछ चलता रहता है। क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर भी लेते हो पहले, तो भी आप हो सकता है चीज़ें भूल जाओ बीच में,
रिवीजन बार बार करना पड़ता है। तो सेम चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन होगी, काफ़ी बार आपके दिमाग में ये बात भी आएगी कि रिग्रेट भी हो सकता है कि क्यों मैं यहाँ पे आ गया, या फिर क्यों मैंने ड्रॉप ले लिया, इससे अच्छा तो मुझे जो मिल रहा था मुझे ले लेना चाहिए था। ये जो मतलब ये सब जो थॉट्स हैं ये माइंड में बिल्कुल आएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जब मैं मतलब ड्रॉप लेने का सोच रही थी, मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली जुलाई में अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की थी। जुलाई में मैंने फिर से स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना। तो उस समय क्या हुआ था कि शुरुआत में मुझे थोड़ा बहुत सा डाउट था कि मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे पास उस समय कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। जैसे जैसे टाइम बीता, लाइक सितंबर, अक्टूबर, मतलब धीरे धीरे होता ना कि आप जब लंबी हो जाती है ना जर्नी, मतलब 1 साल का समय बहुत होता है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो खोने लगता है, वो अपने पाथ से कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लग जाता है। लाइक ऐसा लगेगा आपको कि आप कहीं ना कहीं खो गए हो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको, ये सब मतलब इस टाइप के थॉट्स आएंगे आपके माइंड में बिल्कुल। और नवंबर दिसंबर तक आते आते तो आपको लगेगा कि मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब इतना समय बीत गया, अभी तक तो मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए था, या फिर जो रिवीजन था मतलब आपका जो भी रिवीजन था, जो भी चैप्टर्स छूटे हुए थे वो मेरा अब तक हो जाना चाहिए था। दिसंबर बीतने वाला लेकिन अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। फिर जनवरी आएगा, मुझे पता है जनवरी में तो अलग ही जोश होता है। उस समय मुझे लगता है कि कुछ ऑफलाइन टेस्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं, एंड ऑल्सो क्योंकि नया साल आता है तो बहुत जोश रहता है कि हाँ अब तो बस 4 महीने बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में, अब तो ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ, अप एंड डाउन रहेंगे, आपके इमोशंस जो है वो होंगे, अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा होंगे। एंड अगर आप इस जर्नी में अकेले हो, मतलब ऑफकोर्स बात है ज़्यादातर स्टूडेंट्स अकेले ही तैयारी कर रहे हो, तो मतलब उनके ऐसा नहीं होता कि उनके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हीं की तरह तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी ही मतलब गिव अप कर देते हैं, एक ड्रॉप के बाद ही छोड़ देते हैं। बहुत से तो 12th के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर देखें तो मतलब होगा कि मतलब हो सकता है कि आप अकेले मतलब इस जर्नी में हो। मेरे साथ तो ऐसा ही था। 3 साल तक मैंने मतलब खुद से तैयारी की, मतलब मेरे पास कोई दोस्त, कोई फ्रेंड नहीं था जिससे मैं अपनी मतलब बात शेयर कर सकूं, चाहे वो मतलब कोई नहीं था जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूं। लाइक मुझे जो भी झेलना था सब खुद से झेलना था, और बहुत ज़्यादा हार्ड था ये। लेकिन जब एग्ज़ाम बीत गया, मतलब अभी जब जैसे मैं एग्ज़ाम देकर के आई, तो मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे दिमाग से वो सारी की सारी मेमोरीज़ जो हैं, मतलब जो भी मैंने स्ट्रगल किया, जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किए, मतलब जो भी हार्ड टाइम्स थे जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी अभी इन 3 सालों में, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो उन चीज़ों को भूलना जो है वो शुरू कर दिया है। इसीलिए ये वीडियो बनाने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं माइंड मतलब एग्री नहीं कर रहा था कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूं। मतलब मेरा माइंड कह रहा कि बस अब जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो, इस चीज़ के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप लेंगे एंड उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो मुझे बताना इस बारे में ज़रूरी बनता है। और मुझे लगता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो किसी के काम आ जाए। मतलब हो सकता है आपके साथ ऐसी चीज़ें हों, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको पहले से पता, तो आप शायद उन चीज़ों को आप ओवरकम कर पाओगे। तो ऐसा आपके साथ होगा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि गलती कर दी शायद, ना ड्रॉप लेकर के शायद नहीं करना चाहिए था, और आपको बहुत बार लोनलीनेस जैसा भी फील होगा। बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा अपने ऊपर, कभी कभार आपको वो भी होगा कि यार अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी सारी की सारी चीज़ें। तो खुद पे हो सकता है कभी कभार आपको फ्रस्ट्रेशन भी आए खुद के ऊपर भी, कि इतने समय से कर रहे हैं, हुआ क्यों नहीं अभी तक। सो ये सब नॉर्मल चीज़ें ये होंगी आपके साथ बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से गिव अप मत कर देना। एक बार अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने लास्ट ईयर ही जब इसको स्टार्ट किया था, बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि बस अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा यार, ख़त्म करो इस चीज़ को बिल्कुल भी। लाइक बहुत बार ऐसा होता था, गिव अप करने का मन करता था। बट
ये था दिमाग में कि नहीं यार, कोई चीज़ स्टार्ट की है तो फिनिश तो करना ही है उसको, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को कंप्लीट करनी है। मुझे याद है अभी भी कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मेरी हालत मतलब ऐसी थी ना कि मतलब अभी तो हंसी आ रही, क्योंकि अब मुझे पता कि अब तो ख़त्म हो गया अपना जो भी था जर्नी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जब 1 महीने का जब टाइम बचा हुआ था एग्ज़ाम से पहले, तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे बस लग रहा था कि कब जल्दी से एग्ज़ाम हो, कब जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो। लाइक मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पता है ये मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था ना कि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता तो उनके मन में डर होने लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। पर मेरे साथ अजीब था, मेरे साथ ऐसा हुआ कि डर से ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन और ऐसा बोलना चाहिए कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब पता नहीं कितने समय से मतलब इस चीज़ में लगे हुए हैं। ऐसा होता है, मतलब अगर आप सोच के देखो, अगर आप किसी मैराथन में दौड़ रहे हो और जब आपको फिनिशिंग लाइन जब दिखने लग जाती है तो ज़्यादा थकान महसूस होती है। शायद ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा होता है कि जब हम बहुत नज़दीक होते हैं अपने फिनिश लाइन के, जब भी मतलब हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है, तो हमें ये नहीं दिखता है कि अभी कितना बाकी है, हम बस ये देखते हैं कि हम इतने समय से जो है वो लगे हुए हैं इस चीज़ में। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि लास्ट के मंथ में, मतलब जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की बात है, मुझे ये नहीं दिख रहा था कि यार बस 1 ही महीना बचा है, बस कैसे भी पढ़ लो, उसके बाद तो बस आराम है, मतलब आराम तो करेंगे ही उसके बाद। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार इतने समय से लगे हुए हैं। उस समय मुझे पुरानी चीज़ें याद आने लगी। तो ये शायद आपके साथ भी हो कि आपको लास्ट तक आते आते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई हो, मतलब हो गई होगी। आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, स्पेशली अगर आप ड्रॉप ईयर्स में हो, और 2 से 3 ड्रॉप ईयर में तो ऐसा बिल्कुल होगा आपके साथ। तो गिव अप मत करना, बस इतना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक बार जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करना ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपको पता है कि आप नहीं जीत पाओगे इस चीज़ में, अगर आपको पता है कि आप नहीं मतलब उतना नहीं अच्छा कर पाओगे जितना आप सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट जर्नी को कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब खुद पे प्राउड फील होता है कि इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया था, मतलब 2 से 3 साल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। तो इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती थी, उसके बावजूद मैंने इस रेस को, जो कि ये नीट है ऑफ कोर्स, मैराथन जो है, ये मैंने कंप्लीट किया, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि लास्ट तक बिल्कुल अपने आप को, मतलब है ना कि बिल्कुल हिम्मत रखनी है बिल्कुल, और कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना। डैट वाज माय गोल। मुझे नहीं पता था कि मेरी कितनी रैंक आएगी, मुझे पता था कि मेरा बहुत ख़ास कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन टेस्ट दे रही थी और मुझे पता था कि क्या होगा। पर फिर भी मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऑफ कोर्स मच बेटर देन आई, मतलब अभी तक मैंने जितने भी अटैम्प्ट्स दिए उससे मच बेटर है, और मेरे एक्सपेक्टेशन से भी मच बेटर है। लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। सो यस, ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस है। लाइक मुझे लगता है मुझे थोड़ा और इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। सो आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बात करूंगी कि अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि बस आपने जर्नी स्टार्ट की और फिर आप खो गए हो कहीं, आप बिल्कुल मतलब अपने पाथ से डेविएट हो गए हो, आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए कि वो बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये तो मेरा बस एक्सपीरियंस था इस वीडियो में जो मैंने बताया। मुझे ऐसा लगता है कि आई बिकेम सो मच टायर्ड टिल एंड इवन ऑन एग्ज़ाम डे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं पेपर देने जाऊँ और मतलब इतनी मुझे थकान महसूस हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं शायद पेपर भी अपना कंप्लीट कर पाऊँगी। और मुझे याद है कि एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले तो मैंने शायद काफ़ी कम कर दिया था पढ़ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्न आउट हो गया था, इतना ज़्यादा, क्योंकि लास्ट के मंथ में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता अपने आप को। तो मैंने इतना कर दिया था कि एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले तो मेरी तो थोड़ी तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा मतलब उसको कम भी कर दिया था पढ़ना। बट जो भी है, आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट, लाइक वट एवर द रिज़ल्ट विल बी, आई एम
सेटिस्फाइड विद दैट, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया होगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स का अच्छा भी गया होगा। मैं बस यही बोलूँगी कि अपने आप पर प्राउड फील करो कि चाहे जैसी भी मतलब ये जर्नी रही हो, आप जितना भी स्कोर कर रहे हो अपने आप पे प्राउड फील करो, क्योंकि इस मैराथन को कंप्लीट करना, इस रेस को फिनिश करना, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं, बीच में ही वो गिव अप कर देते हैं एंड बहुत से लोग तो बहुत स्टार्टिंग में गिव अप कर देते हैं। अगर आप लास्ट तक थे और अगर आपने इस बार के नीट में भी अगर आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, चाहे आपके जितने भी स्कोर आ रहा हो, मतलब चाहे वो कट ऑफ को क्रॉस करे चाहे ना करे, अपने आप पे प्राउड फील करो। आपने इस मैराथन को कंप्लीट किया है एंड ऑफ कोर्स बात ये आसान नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। सच में मेरी हालत बहुत ख़राब थी एग्ज़ाम से पहले, मतलब मुझे बस काफ़ी बार ऐसा लगता था कि यार गलती कर दी शायद ये कि मैंने इतना समय दिया इस चीज़ को। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और मुझे लगता है कि हमें रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में जो भी है डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपना और अच्छा दे सकते हो तो आपकी चॉइस है, कर सकते हो आप। लेकिन अगेन मैं फिर बोलूँगी ये रियलिटी है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगेन कोशिश करना कि गिव अप मत करना बीच में बिल्कुल भी, अगर आप ले रहे हो ड्रॉप। और क्या बोलूँ मैं, बस यही है। लाइफ में ऐसा होता रहता है, चैलेंजेस कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो सभी चैलेंज है, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार नीट ने मेरी ज़िंदगी मतलब लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया या मेरे यूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइफ का एक पार्ट था, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है ना कि इस जर्नी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाया है। बहुत सी मतलब प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं हमें खुद से फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना ही एक काम होता है। मतलब हम लोग के पास अगर ड्रॉप ईयर में भी अगर आप हैं तो बहुत सी चीज़ें होंगी, हो सकता है आपकी हेल्थ के साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपकी फैमिली इश्यूज़ कुछ हो, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी भी हेल्थ कुछ बहुत ख़ास वैसी नहीं थी, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे। तो जो भी था मैंने इसको फेस किया और मैंने मतलब होता ना कि एक डार्क टनल था, उस डार्क टनल से मैंने उसको क्रॉस किया। मतलब मुझे खुद पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है कि मैंने मतलब इस जर्नी को कंप्लीट किया फाइनली। एंड मुझे बिल्कुल भी कोई भी रिग्रेट नहीं है, चाहे मेरे मार्क्स कितने भी आ रहे हो। एंड आई एम लाइक रेडी टू एक्सेप्ट माई रिज़ल्ट एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मतलब इतना आसान नहीं है पूरे एक साल की जर्नी को ऐसे बता पाना। मैंने बस यही बताया कि कहीं ना कहीं वो टायर्डनेस थी मेरे अंदर, काफ़ी ज़्यादा डर तो था ही, ऑफ कोर्स डर तो रहता ही, बट डर से भी ज़्यादा मेरे अंदर जो है वो थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लास्ट तक आते आते मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत समय हो गया। सच बताऊँ ना तो एक साल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक दिन भी अगर आप देखो ना तो एक दिन में भी अपने आप को बिल्कुल कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखना, मोटिवेटेड रखना पूरे एक दिन के लिए भी बहुत हार्ड होता है। आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं, खासकर जब आप एक रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो, आपके पास कोई है नहीं अपने साथ का मतलब बात करने के लिए, और आप ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था। मतलब फेस्टिवल्स थे, बहुत से इवेंट्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा घुस जाते हो ना किसी चीज़ में। ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हम लोग घुस जाते हैं इस चीज़ में कि बाकी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि फेस्टिवल्स थे, बहुत सी इवेंट्स हुए थे पिछले साल भी जब मैंने ड्रॉप लिया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मतलब ऐसा बैकग्राउंड वो चीज़ें हमेशा चलती रहती है कि नहीं यार कुछ भी हो, इस बार तो एग्ज़ाम निकलना चाहिए, इस बार तो मुझे अच्छा स्कोर करना ही करना है, मैंने इतना समय दे दिया इस चीज़ को तो मुझे करना ही होगा। तो मतलब उस चीज़ को मैं इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया था। मतलब अगर फेस्टिवल्स भी थे, मुझे याद है कि फेस्टिवल्स के दिन भी मैंने ऑफकोर्स बात है पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरा खुद मन ही नहीं मान रहा था कि मैं मतलब छोड़ दूँ एक दो दिन के लिए भी।
लाइक मेरी तबीयत भी बहुत बार ख़राब हुई थी। लाइक तभी मैंने कोशिश की थी कि नहीं यार थोड़ा सा ही पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी मतलब ऑनेस्टली अपना मतलब बेस्ट किया जितना भी मैं कर सकती थी। एंड लाइक बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते थे। कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ अच्छा चाहो तो ऐसा करना पड़ता कभी कभार, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिज़ल्ट वॉट एवर इट वुड बी एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो दैट वाज ऑल फॉर माई जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो कि किस तरीके से चीज़ें होती है। अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप किया तो आपको ये मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रिलेटेबल लगी होंगी। एंड यही था बस। आई विल ट्राई कि मैं और भी थोड़ी मतलब कुछ और भी बातें करूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है ना कि देखो यार एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इस जर्नी में अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा बड़ा और आपकी लाइफ से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई एग्ज़ाम, कोई ड्रीम, कोई कैरियर आपकी लाइफ से और आपकी हेल्थ से ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो अपनी लाइफ का और खुद का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का। ठीक है, जो भी कुछ आपको करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ है, आपके इंटरेस्ट है, उनको फॉलो करते रहो। कुछ आपको मतलब होगा कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी करना, उन चीज़ों को करते रहो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग मोड में चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम डिमांड करता है कि आप सब कुछ छोड़ करके बस इस मतलब पढ़ाई में लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम बस इतना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, एग्ज़ाम दे कर के आओ अच्छे से, बस इतना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, आपको अपने सारे के सारे दोस्तों को अपने से मतलब खुद से दूर कर लेना है, आपको अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेना है, बिल्कुल आइसोलेट करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। लाइक ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ाई करनी है अच्छे से और अपना बेस्ट देना, डैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो आपका जैसा भी रिज़ल्ट गया हो, मैं फिर से बोलूँगी कि मैं खुद पे भी प्राउड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स को खुद पे प्राउड फील करना चाहिए कि वो इस मैराथन को कंप्लीट कर पाए। एंड जैसी भी रही ये जो भी जर्नी थी, खुद पे प्राउड फील करो और बस आगे बढ़ते जाओ। दैट इज़ ऑल I can say. Thank you very much for watching. That was all for this video.